दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में तो आपने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत की एक ऐसी भी गुफा थी जहां माता पार्वती के जाने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों। बता दें, एक समय पर कैलाश पर्वत की इस गुफा से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। वो किसी और की नहीं बल्कि आत्माओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें थी। वहीं इसी गुफा के अंदर महादेव ध्यान लगाते थे और गुफा के बाहर खुद नंदी जी पहरा देते थे। कहा जाता है कि भोलेनाथ को उन आत्मा की आवाजों से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, जिसके बाद आवाजें सुनकर महादेव की आंखों से आंसू की धारा बहती थी। जब माता को इस अजूबी रहस्यमयी गुफा के बारे में पता चला तो वो इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए काफी ज्यादा व्याकुल हो गई। इसके बाद उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि गुफा से आने वाली आत्माओं की आवाजों को आप मुक्ति क्यों नहीं दिला देते। तब भोलेनाथ ने माता को बताया कि उनको भी ये आवाजें सुनकर बहुत कष्ट होता है। इसके साथ ही उन्होंने माता को ये भी बताया कि हर एक आत्मा का दर्द वो महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं दिला सकते। भोलेनाथ से इतनी बात जानकर माता के अंदर पूरा रहस्य जानने के लिए और ज्यादा उत्सुकता जाग गई और फिर वो महादेव से रहस्य जानने के लिए हट करने लग गई। तब महादेव ने बताया कि ये सभी चीखने चिल्लाने की आवाजें किसी और की नहीं बल्कि आपकी ही हैं। सुनते ही माता पार्वती चौंक गई। उनको महादेव के कहने का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तब भोलेनाथ ने समझाया कि जब माता पार्वती ने माता सती के रूप में अग्नि समाधि ली थी, तब उनके शरीर को जो यातना और जो पीड़ा सहनी पड़ी थी, ये वही पीड़ा है और जो आवाजें गुफा के अंदर से आती थी वो यही थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माता सती ने एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 108 बार अग्नि समाधि ली थी। माता की हर एक अग्नि समाधि के बाद भोलेनाथ उस गुफा में जाते और लाखों सालों तक माता सती का इंतजार करते हैं। फिर माता सती ने आदि शक्ति माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और अमृत की प्राप्ति की। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे महादेव माता सती के वियोग में अश्रु बहाते थे और आखिर क्या था उस गुफा का रहस्य। बता दें, कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में भी कई और अलग अलग तरह की रहस्यमयी चीजें देखने को मिलती है, जिससे आपको वहां लगातार एक आवाज सुनाई देगी। आपको ऐसा लगेगा मानो कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन जब आप अपना पूरा ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये किसी एरोप्लेन की नहीं बल्कि डमरू या फिर ओम की आवाज है। वहीं इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो, या ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ पर ओम की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे मरने के बाद सीधा कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ केवल और केवल अच्छी आत्माओं का ही वास होता है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। वहीं जिन वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत और उसके आसपास के पर्वत पर रिसर्च की है, उनका मानना है कि यहाँ चारों ओर एक ही तरीके की अलौकिक शक्ति का संचार होता है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी ऐसा माना जाता है कि महादेव अपने पूरे परिवार के साथ यहीं इसी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वहां उनके साथ माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश जी भी रहते हैं। लेकिन एक और ऐसी मान्यता है जिसके अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की शिव खोड़ी गुफा में रहते हैं। असल में ये कोई गुफा नहीं बल्कि एक तरह की सुरंग की तरह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे छोर पर सीधा अमरनाथ की गुफा में जाकर खुलती है। आपको बता दें कि कोई भी इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन इसके दर्शन करने के लिए रोजाना बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिए।